और सबसे पहले आपको बताएं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। अमेरिका को 32 रन से हरा दिया। साहिबजादा फरहान के 73, बाबर आजम के 46 और शादाब खान के 30 रन की बदौलत ग्रीन शर्ट्स ने 9 विकेट पर 190 रन बनाए। अमेरिकी टीम 8 विकेट पर 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी पर कोलंबो में जश्न का समा। फैंस का कहना है कि टीम की कारकर्दगी बेहतरीन रही। इसी तरह खेलते रहे तो इतवार को भारत को भी हराएंगे। इनको रोकेगी भी। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट। संडे वाला मैच बड़ा टाकरे वाला होगा। हमें उम्मीद है पाकिस्तान और इंडिया का मैच इससे अच्छा भी होगा, तगड़ा मैच होगा, विनिंग मैच होगा पाकिस्तान की तरफ से। शाहीन अफरीदी थोड़ा सा हमें कंफ्यूज लगा है क्योंकि वो बॉल्स कभी पीछे बैकफुट पे और कभी मतलब बिल्कुल गुड लेंथ पे दे रहा था, जिसकी वजह से वो उठा रहे थे। There are good days and there are bad days. I hope कि 15th को शाहीन अपनी असल फॉर्म में आए और जो काम वो करता है उसको उसी तरह करे। We are ready. We are ready. We want to win. We want to beat India this time. हमें पता था आज तो मैच जीत रही है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। मुलाकात 3 घंटों से ज़ायद तक जारी रही। मुलाकात के बाद सलमान सफदर का कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। उन्हें बानी पीटीआई तक पूरी रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक वो कुछ नहीं कहेंगे। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि सलमान सफदर अपनी रिपोर्ट अदालत को देंगे, वो कुछ नहीं बताएंगे। सलमान सफदर ने ताकीद की है कि वो कोई बात ना करें। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करते हुए बानी पीटीआई की हालत पर कल तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म में लिखा कि यह मुनासिब है कि बानी पीटीआई की मौजूदा हालत इज़ार से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट मंगवाई जाए। सुप्रिटेंडेंट जेल रावलपिंडी को मौजूदा रिहायशी हालात पर रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत की गई है। तहरीरी रिपोर्ट में बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा हालत की तफसील बताई जाए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये अच्छी शुरुआत है, हमें इसे वेलकम करना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें और महमूद खाना चिकज़ई को मुज़ाकरात करने या एहतजाज करने का इख्तियार दिया है। हम कोशिश करेंगे कि मुल्क मज़ीद बहरानों का शिकार ना हो। सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है तो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी शुरुआत है, नेक शुगून है। अब कोर्ट से हम जा रहे हैं, अच्छी बात है, कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, आइंदा भी मुमकिन है और भी रिलीफ मिल जाए तो एक अच्छा कदम है और हमें इसको वेलकम करना चाहिए। इस वक्त बातचीत की, मुज़ाकरात की या एहतजाज और रजिस्ट करने की ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने महमूद खान चिकज़ई साहब को दी है और मुझे दी है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे ये मुल्क मज़ीद बहरानों का शिकार ना हो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मसाइल ना हो और हल हों, और जो हुक्मरान और साहिबान इक़्तिदार है वो इसको कमज़ोरी ना समझे, इसको हमारी वतन से मोहब्बत को समझे। अगर आपकी हुकूमत से बातचीत होती है तो आपका एजेंडा क्या होगा, क्योंकि आप अब इमरान खान के नुमाइंदे आप हैं। हमारा एजेंडा ये है, देखें महमूद खान चिकज़ई साहब ने भी कहा है कि आप आएँ, आप खुद बैठ जाए। उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, जमात इस्लामी और मसलन बाकी बैठें। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, आइन की सुप्रीमेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जो जीतेगा उसके हवाले इक़्तिदार किया जाएगा। और इसी तरह से जो सूबों के अंदर अल्लाह ने एक सरमाया सरवत रखी है, पहला हक मुअय्यन कर दें 15%, 10%, 20% वहाँ के आवाम का जो हज़ारों साल से वहाँ आबाद है। बाकी बिस्मिल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ कोर हेडक्वार्टर में इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मुशीर कौमी सलामती, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अफराद ने शिरकत की। इजलास में रवां साल पेशावर में PSL मैचेस कराने का फ़ैसला किया गया। इजलास में ये भी फ़ैसला किया गया कि मलकन डिवीज़न में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाए। मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला खैबर, औरकज़ई और कुरम में मरहला वार नाफिज किया जाएगा। इजलास में इन अजला में तरक्याती मनसूबों की मौसर निगरानी और अस्करी कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के लिए ज़ेली कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया गया।
एलामी में कहा गया है कि वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ेली कमेटी माहाना बुनियादों पर जायज़ा इजलास मुनक़िद करेगी। कमेटी आर्जी तौर पर बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतज़ामात भी करेगी। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुकम्मल हम आहंगी और यकसा मौक़िफ़ को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में गैर कानूनी सिम कार्ड, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखने का भी फैसला किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि आला सतह इजलास में मईशत और अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शफी जान का कहना था कि मुतासरा इलाकों में अमन व अमान बेहतर होते ही सर्विसेज सिविल इंतज़ामिया के हवाले की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि आज की मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल तफसील से ज़ेर बहस आए। अगर खैबर पख्तूनख्वा को NFC का वाजिबुल अदा हिस्सा मिल जाए तो कई बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ज़म अज़ला के लिए मौजूदा माली वसाइल नाकाफ़ी हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा, आइंदा माली मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दी गई हैं। इफ़ाक़ और सूबा मिलकर मुतासरा इलाकों की माली नुकसानात का अज़ाला करेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम ने कहा है कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहता है। भारत और अफ़गानिस्तान में बैठे लोगों के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे कि नस्लें ताहयात याद रखेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ में जंग सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पेशावर की ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में अमीर मुक़ाम ने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि LOC पर हिफाजत करने वालों की हौसला अफजाई करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्कीम्स में मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। पेशावर में आला सतही सिक्योरिटी इजलास में फैसला किया गया है कि इस बार PSL के मैचेस पेशावर में भी खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम के 60% खिलाड़ियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। KP में डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा मकसद बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को उजागर करना था। हमारा ज़ाती कोई मकसद नहीं था। बांग्लादेश के जो मुतालबात थे माने गए। पेशावर से दानियाल अजीज़ रिपोर्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला सतह इजलास में फैसला किया गया है कि रवा साल PSL के मैचेस पेशावर में भी मुनक्किद हो गए। इजलास के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इंटर स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में शिरकत की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम के 60% खिलाड़ियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जो सूबे में मौजूद टैलेंट का वाज़ेह सबूत है। हम लोगों ने अभी चंद दिन पहले फैसला किया है कि पेशावर की अब इंशाल्लाह ताला 2 टीम्स हुआ करेंगी जो हमारे टूर्नामेंट में, बिकॉज यहाँ पे जितना पोटेंशियल है उस लिहाज से ये 2 टीम्स भी कम है, लेकिन फ़िलहाल हमने फौरी तौर पे 2 टीम्स बनाई हैं। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकाट से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस फैसले का मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत देना था और उसके पीछे किसी किस्म की शर्त या दबाव शामिल नहीं था। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था इसमें कि हम अपना कोई ज़ाती मकसद निकालते हैं। वो जो मर्जी बातें कर लें इसके ऊपर, लेकिन प्योरली हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड था और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया और जब उनकी चीज़ें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस सिर्फ और सिर्फ खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी पर है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए सबसे पहले कौमी मफाद है, उसके बाद बाकी तमाम मामलात आते हैं। कैमरामैन सिद्दीक बंगश के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जाफर एक्सप्रेस दोबारा चलने की खुशखबरी दे दी। हनीफ अब्बासी ने कहा कि बलूचिस्तान ने जो इस्लाहात की हैं और बलूचिस्तान में 300 दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद ये मुमकिन हो गया है कि हम जाफर एक्सप्रेस दोबारा चला सकें। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सूबाई एपेक्स कमेटी की सदारत, कोर कमांडर पेशावर के साथ मीटिंग और PSL के पेशावर में होने वाले मैचेस को खुशाइंद करार दिया। बलूचिस्तान वहाँ पे उन्होंने जो अपनी रिफॉर्म्स की है ना सर, वो रिफॉर्म्स इस तरीके से किए हैं कि उनकी CTD ले लें, उनके वेस्ट स्पेशल ब्रांच ले लें, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया। और फिर साथ वहाँ जो IGFC पहले भी थे अब भी हैं, उन्होंने बड़ा दिन रात मेहनत की। वहाँ पे कोर कमांडर जो हैं वो मैं उनके पास को 5-6 मेरी मुलाकातें हैं, मैं जाके देखता हूँ चीज़ों को, जिस तरीके से वो देख रहे हैं चीज़ों को। और वो इस वक्त भी अगर आप देखें, ये जो लास्ट लड़ाई उनके साथ हुई है दहशतगर्दों के साथ, उसमें देखें उनकी तादाद क्या है। उनकी तादाद मेरे ख्याल 300 के करीब पहुंच गई है और उस 300 को मारने के बाद हम जाफर एक्सप्रेस चलाने के काबिल हो गए हैं कि जाफर एक्सप्रेस चलेगी अब।
और वो जो जावर हमला हुआ एक्सप्रेस है चलेगी? जी बिल्कुल चलेगी। केपीके के जो वजीर आला हैं जी उन्होंने पिछले हफ्ते भी एक प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी के बहुत इजलास अच्छा की किया। सदारत की, उसमें कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे। आज भी एक मीटिंग थी, आज की मीटिंग में फैसला हुआ है कि अब पीएसएल के मैच पेशावर में भी होंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है, खुशाइन बात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का दौरा कोटा, FC हेडक्वार्टर में तकरीब में शिरकत की। मरीम नवाज़ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मावनत का ऐलान किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरीम नवाज़ ने कहा कि बलूचिस्तान को फितना नहीं बल्कि फितना अल खवारिज का सामना है। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमत हाजिर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने मरीम नवाज़ के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मावनत के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया। कहा बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोयटा आमद के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी के हमरा गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम का जज्बा और पाकिस्तान से वाबस्तगी काबिल सताइश है और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगी। आपने ज़रूर ये बात सही की कि आपके पास फितना नहीं है, लेकिन आपके पास फितना तो खवारिज है जो आपके अपने एक यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं जो बलूचिस्तान फेस कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। किसी तरह की भी मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूं, बलूचिस्तान के अवाम के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मावनत एक मुस्बत और काबिल तहसीन इकदाम है और बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन अवामी फलाह, अमन और तरक्की के मुश्तरका एजेंडे पर मुत्तहिद हैं। यहाँ पर आना ये हमारे लिए बहुत बायस इज़्ज़त है और ऐसे टाइम पर कि जब हम एक सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं और ऐसे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना और उनको 10 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच में मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। दौरा कोयटा के मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को यादगारी शील्ड पेश की। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने कोयटा में FC हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। सेनेट ने पैका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। बिल में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत उन ममालिक के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी करे जिनकी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। सेनेट में क्रिमिनल कवानीन में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया जिसमें कहा गया है कि ज़्यादती का शिकार लड़का या लड़की मेडिकल ना देने पर 1 साल तक सज़ा और जुर्माना होगा। अगर निजी या सरकारी अस्पताल रेप मुतासरा को फौरी तिब्बी इमदाद नहीं देता तो उसे भी सज़ा होगी। निजी अस्पताल रेप मुतासरा को 24 घंटे के अंदर अंदर सरकारी अस्पताल भेजे। सरकारी अस्पताल फौरी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी करे। सेनेट में इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल भी मंजूर किया गया जिसमें बच्चों की फहश वीडियोज़ पर सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने और जुर्माना 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की तजवीज़ दी गई है। सेनेट ने समीना ज़ाहरी का फैमिली कोड तरमीमी बिल और शेरी रहमान का इस्लामाबाद में किताबों पर प्लास्टिक कवर की ममानियत का बिल भी मंजूर कर लिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन अरकान ने कराची में अरकान असम्बली और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों का मामला उठाया और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने रुकन सिंध असम्बली वाजिद अली पर पुलिस तशद्दुद पर ऐवान में माजरत कर ली। जमात इस्लामी के रुकन फारूक फरहान की गिरफ्तारी के मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। इजलास के दौरान शराब खानों समेत मुतादिद करारदादें कसरत राय से मुस्तरद की गई। सिंध असम्बली के इस ऐवान की राय है कि शराब न सिर्फ माशरती बुराई है बल्कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब में भी शराब नोशी की सख्ती से ममनीत की गई है। पाकिस्तान में शराब के लाइसेंस को मजहबी और धर्मी बुनियादों पर जारी किया जाता है। इस अमल से पाकिस्तान की अक़लियती मज़हब की बदनामी हो रही है और इनको माशरे में रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा ये ऐवान हुकूमत सिंध से मुतालबा करता है कि सूबे भर में शराब फ़रोख्त करने के तमाम लाइसेंस को मनसूख किया जाए और फौरी तौर पर शराब की खरीद व फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए।
कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को सामान के लिए ट्रॉली मिलने में दुश्वारी की इत्तलात हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अल हसन सूरत हाल जानने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचे। वहां क्या सूरत हाल है जानते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को बैगेज ट्रॉली नहीं मिल रही और अमले ने ट्रॉलियां लाउंज के अंदर जमा कर रखी हैं। मुसाफिरों ने यह भी शिकायत की कि 1000 रुपये से 5000 रुपये लेकर अमला ट्रॉली दे रहा है। आइए इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल है देखते हैं। हमें ट्रॉली आसानी से मिल गई और कोई मुश्किल हमें परेशानी ऐसी नहीं है कि हमें कोई ट्रॉली ढूंढने में परेशानी हुई। ट्रॉली ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई, आराम से मिल गई, सब चीज़ आराम से सब कुछ मिल गया, प्रोवाइड हो गई, सब चीज़ें आसानी से पहुंच गए यहाँ पर। मुसाफिर की जानिब से बनाई गई वीडियो के वायरल होने के बाद देखा गया है कि एयरपोर्ट के मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी तादाद में बैगेज ट्रॉली दस्तयाब है। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों को बैगेज ट्रॉली ना मिलने की वीडियो का नोटिस ले लिया गया है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि ज़राए का बताना है कि मुतल्लिका शिफ्ट के 8 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ तारिक अल हसन, जियो न्यूज़, कराची। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब और मीर खलील रहमान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लाहौर में नौजवानों के किरदार और आबादी मैनेजमेंट पर कॉन्फ्रेंस हुई। यूथ डॉक्यूमेंट्री और थिएटर परफॉर्मेंस भी पेश की गई। लाहौर से इरम अवान रिपोर्ट करें। कनेट कॉलेज लाहौर में मुनक्किदा यूथ कॉन्फ्रेंस का मौजू था नौजवान नस्ल का पाकिस्तान में आबादी के चैलेंज से निमटने के लिए कलीदी किरदार। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब और मीर खलील रहमान फाउंडेशन ने किया। मेहमान खसूसी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब के असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान उर रशीद ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 60% है। जब तक नौजवानों को बाइख्तियार नहीं बनाया जाता तब तक आबादी पर काबू नहीं पाया जा सकता। Why after every year we observe that the people who are educated, who are skilled, ज़रूरत इस समर की है कि हम सिर्फ बैरून मुल्क जाने की बजाय अपनी कौमी जिम्मेदारी को भी समझें। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। So it's very important to think and to decide that what is my responsibility. कॉन्फ्रेंस में मुकर्रिरीन ने आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से लेक्चर दिया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर ड्रामा भी पेश किया गया जिसमें आबादी, समाजी रवैयों और नौजवानों के किरदार को मौसर अंदाज में पेश किया गया। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा है कि हर शोबे में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसलिए $1 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। 10 लाख बच्चों को AI ट्रेनिंग देंगे। AI एक्सपो में तलबा से गुफ्तगू में शिजा फातिमा ने कहा कि 2 साल में AI के शोबे में नुमायां पेशरफ्त हुई है। मार्का हक में साइबर विंग ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ मार्का हक में अजीम फतह मिली।